बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिस दिन से यानी 2 रोज़ पहले जब इमरान खान पर कातलाना हमला हुआ था तो पाकिस्तान में हर जानब से उन पर इस हमले की मज़म्मत की गई, चाहे हुकूमती जमातें हों, अपोजिशन की हों, कोई भी ऐसा शख्स या ऐसी जमात नहीं थी जिसके रहनुमा की जानब से इमरान खान पर कातलाना हमले की मज़म्मत ना की गई हो। लेकिन बड़े दुख की बात है, अभी ये हमला हुए 2 मिनट नहीं गुजरे थे और इस दौरान जो है वो वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और फ़ौज के बाज़ जर्नैलों पर या एक जनरल साहब पर इल्ज़ाम लगना शुरू हो गए। गुज़श्ता शाम जब हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि इमरान खान कौम से ख़िताब करेंगे, मीडिया से ख़िताब करेंगे, तो इस वाक़े से जो पर्दा उठाएंगे, आप यकीन कीजिए बड़ी तकलीफ़ हुई कि उन्होंने अपने ख़िताब का आगाज़ एक मरतबा फिर झूठ से किया। वही अमरीकी साजिश पूरी कौम जान चुकी है कि आपने उस साजिश का झूठा बयानिया बनाया, उसमें से आर्मी चीफ ने हवा निकाल दी, उस बयानिए में से आपकी अपनी टेप रिकॉर्डिंग सामने आ गई कि किस तरह से खेलना है। उसके बाद डायरेक्टर जनरल ISI, डायरेक्टर जनरल ISPR, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उसके बावजूद आप लगे रहे झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, और 99% जो आपने बातें की वो झूठ पर मबनी थी। फिर आपने ये बताया कि जनाब आपको अंदर से पता चल गया था कि आपके खिलाफ साजिश हो रही है, तो इस हवाले से आपने मुबैना टेप तो कहीं रखी हुई है लेकिन आपने किसी के खिलाफ कोई दरख्वास्त नहीं दी, पर्चा नहीं दिया। अब भी अगर आप समझते हैं कि इन 3 अदारों ने या इन लोगों ने आपके खिलाफ कोई साजिश की है तो आप इनके खिलाफ दरख्वास्त दें। एक बात मैं ये बताता चलूँ कि पहले रोज़ जब इमरान खान की जानिब से असद उमर ने आकर एक बयान दिया तो उसके बाद ज़रा ये बताते हैं कि इमरान खान ने असद उमर की ठीक ठाक क्लास ली, बल्कि उनको झाड़ फैलाई कि तुमने जाकर मेरी तरफ से सारा कुछ कह दिया है। आपको याद होगा कि असद उमर ने कहा कि जी इमरान खान कहते हैं कि मेरे मुजरिम ये हैं, इमरान खान के बकौल उनकी साजिश में ये लोग मुलव्वस हैं। यानी उन्होंने पार्टी का बयानिया बनाने के बजाय या अपने ऊपर बात लेने के बजाय उन्होंने इमरान खान का नाम इस्तेमाल किया, जिस पर इमरान खान बरहम हुए। अब मामला ये है कि उसके बाद कोर कमांडर के घर पर हमला करना या हमलावर होने की कोशिश करना, गवर्नर हाउस लाहौर पर हमला करना, उसके गेट को आग लगा देना, पथराव करना, इस किस्म की बातों से सबको मालूम है। अब आप अंदाजा कीजिए वो जो मुबैना हमलावर है वो तो रंगे हाथों पकड़ा गया, उसके हाथ में पिस्टल था, पकड़ा भी उसको PTI के किसी कारकुन ने। अब कहते हैं कि वो नशोई है। अब बात अगर नशोई से आप करेंगे तो बहुत दूर तक चली जाएगी। नशोई ही सही, वो पकड़ा गया है। अब अगर खुदा न खास्ता वो हमला आवर ना पकड़ा जाता तो फिर आपने कितना झूठ बोलना था, झूठ पर कितने बयानिए बनाने थे। अब आपको पता है कि जिस शख्स ने फायरिंग की है वो मौके पर रंगे हाथों पकड़ा गया है। अब आप ये बताइए कि जिस शख्स की हलाकत हुई है वो मुअज़्ज़म नामी जो शख्स, जिसकी लाश कितनी देर तक ऊंधे मुंह पड़ी रही और आपके किसी कारकुन को ये ज़हमत गवारा नहीं हुई कि उसकी लाश को उठाकर अस्पताल वगैरह पहुंचा देता, और अगर बर वक्त उसको वहां से निकाला जाता तो मुमकिन है उसकी जान भी बच जाती। कितनी आपने उसकी मदद की है। गरीब तो आपकी कितने जलसों में, कितने धरनों में, कितने लॉन्ग मार्च में गरीब तो बेशुमार मरे हैं। मुल्तान का जलसा हो, वहाँ पर दम घुटने से लोग मरे हैं। फिर अभी हाल ही में हमारी जो एक खातून जर्नलिस्ट आपके कंटेनर के टायर तले कुचली गई। तो अब सूरत हाल ये है कि इस तरह की बातों से इमरान खान अपने आप को मज़ीद तनहा कर रहे हैं और हफ्ते 10 दिन की ये बात है। आप देखिएगा कि अब वो लोग जो बअम्र मजबूरी इनके साथ हैं वो कब तक
किसी जर्नैल के ऊपर कत्ल के इल्ज़ामात को साबित करने की पोजीशन में रहेंगे या इल्ज़ामात लगाएंगे, फिर उसकी वजाहत देंगे। और ऐसा शख्स जिसकी सुबह बयानिया और होता है, दिन में और होता है। मैं ये उन साजिशी लोगों में से नहीं हूँ जो ये कहेगा कि इमरान खान को गोली नहीं लगी होगी, लेकिन अभी तक जाहिर है उनकी रिपोर्ट हमारे सामने नहीं है। वो कहते हैं हमलावर 3 थे, पता नहीं 1 था। वो 3 थे तो 2 किधर गए? जो कुछ भी था इसकी जिम्मेदारी पंजाब हुकूमत की थी। पंजाब हुकूमत अपने आप को उससे बरी ज़िम्मा करार नहीं दे सकती। लेकिन बात वही है, जब आप एक झूठ पर मबनी एक बयानियाँ घड़ते हैं तो उसको बढ़ावा देने के लिए, उस झूठ को छुपाने के लिए आपको 20 झूठ और बोलने पड़ते हैं। लेकिन वो झूठ अब जाहिर है जिन्होंने मानना है वो झूठ भी आपका मानेंगे, जिन्होंने नहीं मानना वो आपका सच भी नहीं मानेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।